यीशु मसीह का जीवन और अंद्रयास का अद्भुत योगदान। जब हम पवित्र बाइबल के पन्नों को खोलते हैं तो वहां अनेक चरित्र मिलते हैं जो हमारे दिल को छू जाते हैं। उनमें से एक नाम है अंद्रयास। अंद्रयास वह व्यक्ति जिसने पहली बार मसीहा को पहचाना और दूसरों को भी उस ज्योति की ओर ले गया। अंद्रयास गलील प्रदेश के बेतसैदा नगर का रहने वाला था। वह और उसका भाई शमौन पतरस, जो बाद में यीशु के निकटतम शिष्य बने, दोनों साधारण मछुआरे थे। उनका जीवन बहुत सामान्य था। सुबह उठना, जाल डालना, मछली पकड़ना और फिर थके हारे घर लौट आना। परंतु अंदर ही अंदर अंद्रयास के हृदय में कुछ और था। वह आत्मा की तृष्णा से भरा हुआ था। उसे मछलियों से भरे जाल नहीं, बल्कि परमेश्वर से भरे जीवन की चाह थी। अंद्रयास पहले यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का शिष्य था। वह स्वयं भी यह बात जानता था कि यह बपतिस्मा एक तैयारी है किसी महान आत्मा के आगमन के लिए। और तब एक दिन वह पल आया जब यूहन्ना ने यीशु को देखकर कहा, देखो, यह है परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप उठा ले जाता है। यूहन्ना 8:29। क्या भाव होगा उस क्षण अंद्रयास के मन में। उसकी वर्षों की प्रतीक्षा, प्रार्थनाएं, आशाएं, वह सब इस एक वाक्य में पूरी होती जान पड़ी होंगी। उसने सब कुछ छोड़ दिया और यीशु का अनुसरण करने लगा। यही नहीं, उसने अपने भाई पतरस को भी बुलाया और कहा, हमने मसीहा पा लिया है। यूहन्ना 8:52। इस छोटे वाक्य के पीछे एक महान सत्य छुपा है, क्योंकि अंद्रयास ही वह व्यक्ति था जिसने पतरस को यीशु से मिलवाया। और वही पतरस आगे चलकर चट्टान कहलाया, जिस पर प्रभु ने अपनी कलीसिया की नींव रखी। यदि अंद्रयास पतरस को यीशु से न मिलवाता तो क्या इतिहास वैसा ही होता। यहाँ हमें एक गहरी शिक्षा मिलती है। कभी भी अपने छोटे कार्यों को तुच्छ मत समझो, प्रभु उनका भी उपयोग करते हैं। अंद्रयास के जीवन में विनम्रता साफ झलकती है। वह कभी भी मंच का व्यक्ति नहीं बना। उसने भीड़ के सामने बड़े चमत्कार नहीं किए, न ही उसने पर्वतों को हिलाया, परंतु उसने लोगों को यीशु के पास लाकर उनका जीवन बदल दिया। एक और अद्भुत घटना बाइबल में मिलती है, जब हजारों लोग यीशु के उपदेश सुनने के लिए एकत्रित हुए और सभी भूख से व्याकुल थे। शिष्यों के पास खाने का कुछ भी प्रबंध न था। तभी अंद्रयास सामने आया और कहा, यहाँ एक लड़का है जिसके पास 5 जौ की रोटियां और 2 मछलियां हैं, पर इतने लोगों के लिए यह क्या है। यूहन्ना 6:9। शायद वह स्वयं भी न जानता था कि ये रोटियां और मछलियां कैसे हजारों को तृप्त कर देंगी, पर उसकी सादगी और विश्वास ने इस छोटे से अर्पण को प्रभु के हाथों में सौंप दिया। और तब वही छोटी थाली सबके लिए वरदान बन गई। सोचिए, यदि अंद्रयास वह लड़का न लाता तो क्या यह चमत्कार होता। यही उसका विशेष स्वभाव था, लोगों को मसीह से मिलवाना, चाहे वह भाई हो या कोई अजनबी बालक। बाइबल बताती है कि कुछ यूनानी लोग भी एक दिन यीशु से मिलना चाहते थे। वे सीधे यीशु के पास नहीं गए, बल्कि पहले अंद्रयास के पास आए। क्यों? क्योंकि अंद्रयास जाना जाता था, जो भी चाहे उसे यीशु के पास पहुंचा देगा। उसने बिना किसी घबराहट के उन्हें यीशु से मिलवाया। अंद्रयास न कभी चर्चाओं में रहा, न कभी प्रसिद्धि का भूखा था। वह भीड़ में पीछे रहना पसंद करता था, पर यीशु के पास रहना चाहता था। यह उसकी गहराई थी। बाइबल के बाहर की ऐतिहासिक परंपराओं के अनुसार अंद्रयास ने यीशु के स्वर्गारोहण के बाद ग्रीस, एशिया माइनर और अन्य क्षेत्रों में जाकर सुसमाचार का प्रचार किया। वह लोगों से कहता था, जिस मसीहा ने मेरे जीवन को बदल दिया, वह तुम्हें भी नया जीवन देगा। अंततः ग्रीस में उसे क्रूस पर चढ़ा दिया गया, पर उसने अपने क्रूस के सामने भी यह नहीं कहा कि मैं डरता हूं या मुझे छोड़ दो। उसने अपने क्रूस को देखा और कहा, हे क्रूस, कितनी बार मैंने तुझे अपने स्वामी के लिए आलिंगन करते देखा है, अब मैं भी तुझे गले लगाता हूं। क्या ऐसा हृदय आज के संसार में मिलता है? अंद्रयास से मिलने वाली शिक्षाएं, सादगी में महानता। अंद्रयास ने कभी बड़े काम नहीं चाहे, वह लोगों को मसीह से मिलवाता रहा। मैं भी तेरी सेवा कर सकूं, चाहे लोगों को तेरे पास लाने वाला ही क्यों न बन जाऊं। मेरी छोटी भेंटों को भी तू बड़ा बना, मुझे सच्ची निष्ठा और सादगी दे। आमीन।